पिछले 7 दिन से कटरा जो है बंद है और लगातार यहाँ पर युवक जो है अनशन पर बैठे हुए थे और दुकानदार यहाँ दुकानें बंद करके उनके समर्थन में थे। और जो युवक यहाँ पर जो 5 युवक यहाँ पर अनशन पर बैठे थे, उनकी मांग थी कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों को छोड़ा जाए, तब जाकर जो है अन्न खाएंगे, अन्यथा अनशन पर ही बैठे रहेंगे। सवाल ये है कि आज 7 दिन हो चुके हैं, तो क्या निवारण हुआ है, इसकी सबसे बड़ी जो है ये प्रश्न बन चुका है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कटरा में ये दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करते हैं और क्या कहना है इनका, इन्हीं से जानते हैं। सर, नाम बताएं अपना। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपनी मीडिया को यहाँ पे हमारा पूरा कवर कर रहे हो कटरा के बारे में। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं कटरा का यहाँ रहने वाला निवासी हूँ। और कितने साल से आप काम करते हैं और क्या काम करते हैं? मैं 12 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस है वो क्रॉकरी का है, क्रॉकरी का बिजनेस करता हूँ मैं। तो लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कटरा के जो हालात चल रहे हैं, अभी आज 7 दिन से हम अपनी शॉप बंद करके बैठे हुए हैं। दुख हमें इस बात का हो रहा है क्योंकि हमारे भाई आज 7 दिन से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो हमारे 17 सदस्य जो हमारे जेल के अंदर उनको बंद किया हुआ बिना किसी रीजन के। उसका सबसे बड़ी बात ये है कि रीजन ही कोई नहीं है। रीजन क्या है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके कारण इनको यहाँ से उठा के ले गए। अगर जहाँ तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई किया हो, हंगामा किया हो, या तोड़फोड़ की हो, कोई चक्का जाम किया हो, कुछ वैसा किया हो, तो हम कुछ बोलते हैं इसके बारे में। आपकी क्या डिमांड है, क्या कहना चाहिए? हमारी डिमांड सबसे पहले यही है, रो बे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रो बे लगने की वजह से एक तो कटरा का बिजनेस वो पूरा खत्म हो रहा है, एक जो हमारी आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि बीच में से 3-4 तीर्थ स्थल हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो इस चीज को बंद करना चाहिए। और दूसरा हमारा जो वो है कि ये जो 6 लेन का जो अटैच कर रहे हैं ये ताराकोट से, वो नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ कटरा तक ही आनी चाहिए। और सबसे इन दोनों से सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे सदस्य जो 17 मेंबर्स हमारे जो अंदर किए हुए हैं 18, उनको पहले बाहर करो। उसको बाहर करने के बाद फिर हम आगे जो हमारे सुनने में ये भी आया था, हम भी लगातार ये खबरें चला रहे हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जेल के अंदर भी जो है अनशन पर वहां पर बैठे हुए हैं 4 के करीब, जो वहां पर जो उनको उठाया गया है वो अनशन पर बैठे हैं। हालत खराब होती जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही सुना है। उसमें से हमारे जो 4 सदस्य हैं वो भी अनशन में बैठे हुए हैं। उनकी हालत अभी इस टाइम बहुत ही गंभीर चल रही है। वो डेली हॉस्पिटलाइज भी होते जा रहे हैं। और उनको कुछ हो जाए उनको तो कौन जिम्मेवार हो? क्या नाम है सर आपका? मेरा दिनेश नाम है। दिनेश जी, क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मेरी शॉप है। मैंने 7 दिन से बंद की है। इनके साथ में समर्थन में हूँ, पूरा समर्थन कर रहे हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है। कल को कुछ हो जाए उनको तो कौन जिम्मेवार होगा? तो क्या चाहते हैं? 7 दिन से लगातार ये युवक जो है 4 को हॉस्पिटल में भी लिया गया है, लगातार रात को कंडीशन खराब हो जाती है, 7 दिन से अन्न नहीं खाया है, तो क्या लगता है क्या कब तक जो है परीक्षा देनी पड़ेगी इस चीज को लेकर? ये भाई साहब ये उनको ही पता होगा। या बच्चे हैं, बच्चे की माएँ बैठी हैं, सब भूखे बैठे हैं इधर। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि कटरा के बारे में सोचना चाहिए कि कटरा क्या है। सबसे पहले उनको मतलब कि जो अंदर डाले हैं उनको बाहर निकालो, फिर जो बातचीत होगी बाद में करेंगे, हम सारे बैठ के करेंगे, उसमें क्या है। आप कह रहे हैं 7 दिन से आपने दुकानें बंद की हैं, लेकिन ये भी सुना जा रहा है कि होटल्स खुले हैं, सुविधा मिल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो दुकानें बंद की हैं। बिल्कुल सर, होटल खुले हैं। अब होटल एसोसिएशन को पता होना चाहिए कि होटल क्यों खुले हैं। गाड़ियां चल रही है, होटल खुले हैं, काम कर रहे हैं, अंदरूनी काम सारे कर रहे हैं, कौन रोका है इधर काम करने में? मगर होटल एसोसिएशन को इतना नहीं पता चल रहा है कि कल को काम करना है, कल को इकट्ठे रहना है। हम लोगों ने कल को सारे इकट्ठे रहेंगे। कल को ये बात है कि कल होटल एसोसिएशन तो काम सारे कर रहे हैं अंदरूनी काम, मगर साथ कोई नहीं दे रहा है। इनका साथ देना चाहिए कम से कम। अगर होटल चाहते हैं, अगर होटल एसोसिएशन काम कर रही है अंदर, सारे होटल वाले सारे काम कर रहे हैं अंदर, ठीक है, ठेके पे दिए, लीज पे दिए, बोल रहे हैं कि लीज पे होटल दिए हमने। अगर उन्होंने लीज पे होटल दिए, वो अगर भेज नहीं सकते, खाली नहीं करवा सकते, तो श्राइन बोर्ड ने इतना बड़ा ठेका लिया, वो कैसे खाली करवा दे? वो कैसे गंडोले का जो ठेका लिया है, इतना दिया है, तो वो कैसे, मतलब कि अगर ये इतना काम नहीं कर सकते तो वो कैसे करेंगे? अगर गंडोला लग जाता है तो कितने व्यापार या कितने लोगों को नुकसान होगा? सर व्यापार लोगों को, सारा कटरे का व्यापार ही खत्म हो रहा है इसमें।
कम से कम कटरा के होटल वालों को, जो जितने भी शाहूकार हैं कटरा के, उनको समझना चाहिए ना कि अगर हड़ताल है तो हम लोगों के लिए थोड़ी ना, सबके लिए होनी चाहिए। वो गाड़ियां उनकी चल रही है, वो होटल उनके चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उनको कम से कम शर्म होनी चाहिए उन लोगों को कि सारे कटरा वाले बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तुम लोग अपने होटल चला रहे हो यार, तुम गाड़ियों भर भर के यात्रियों को भेज रहे हो, यात्री परेशान नहीं हो, यात्रियों को हर सुविधा मिल रही है। किस वजह से मतलब यात्री बोलेगा इधर, किस वजह यात्री जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है घर पे, तो क्या लगता है यात्री कहाँ परेशान हो रहे हैं? जो आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी तरफ से इस हड़ताल में उनका सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कहाँ है सपोर्ट उनका? वो अपने आ रहे हैं इधर, चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं, अंदरूनी काम सारे चल रहे हैं। आपने 7 दिन से टोटल बंद किया? बिल्कुल, हमारा व्यापार 7 दिन से सारा ठप है। ये कब खोला जाएगा? ये भाई साहब, जब पूरी हड़ताल हो जाए ना, पूरा कटरा बंद हो, आधा कटरा आप खोल के बैठे हो, आधा कटरा बंद है, कम से कम शर्म करो तुम लोग कि क्या कर रहे हो, किस वजह से आप मतलब कि आप होटल ये जो चला रहे हो, किस वजह से चला रहे हो भाई साहब? अगर कटरे वाले सारे बंद पड़े हैं। ये दुकानदार हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, इनकी अपनी दुकान है, ये 7 दिन से यहाँ पर इस हड़ताल में शामिल हैं। एक और व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? सर मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील बमाग, पंचायत हरोड़कोट, गांव चोराकोट का से हूँ। आप क्या कटरा में काम करते हैं, क्या क्या करते हैं और कब से यहाँ पर है? सर मैं 2004 में मैं हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में पढ़ा हूँ, और जब मैं जिनके पास में मैं रहता था उनका नाम है राजेश सोत्रा जी। तो मैं कोई उनको भी जेल में लिया गया। तो मैं अपने कोई 6-7 दिन से जहाँ पे आया, तो जो संघर्ष कर रहे थे, जो कर रहे थे, जो कटरा के जो मजदूर हैं, जो पालकी गोड़ा पिट्ठू के जो मजदूरों के प्रेसिडेंट है, जो भूपेंद्र जम्बाल जी हैं, बानू प्रताप जी हैं, और जो अपने जो आप क्या चाहते हैं? वो तो जेल में, आप क्या चाहते हैं? साई का जो संघर्ष कर देते थे अपने, हम यही चाहते हैं भाई साहब, जो निकालने बाहर उनको, और घर आए, उनकी माताएं बहनें सारी रो रही हैं बेचारी। उनका आपसे एक सवाल है, किस प्रकार से देखते हैं मातृशक्ति भी सड़कों पर है, अनशन पर युवा बैठ चुका है, लगातार शालीमार पार्क में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, 7 दिन हो चुके हैं, कोई हल नहीं निकल के आ रहा है, आखिर कौन नहीं सुन रहा आपकी बात? हल नहीं निकल रहा है क्योंकि प्रशासन जो है ना, जो मतलब की जो हमारी जो पुलिस प्रशासन है, उनको नीचे ही नहीं आने दे रही, वो उनको ऊपर ही रोक के रखा है। हमारे लोग आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उधमपुर से आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, रियासी जो आपका समर्थन कर रहे हैं उनको हमारे समर्थन में आ रहे हैं, चाहे वो युवा राजपूत बोल जाओ आप, अदर पार्टीज के आप बोल दो, डीडी से किसी का भी बोल दो आप, जो आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। मतलब ये एडमिन नहीं है, ये एज ए आप लगा लो कि माफिया चल रहा है यहाँ पे। हमको लग रहा है अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पे चल रहे हैं। हम आपके चैनल से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई जल्द एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद का जो हमारा एक्शन होगा वो फिर सरकार के लायक नहीं होगा। कम से कम सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, होटल एसोसिएशन हो गए, बैंड वाले हो गए, या ऑटो वाले हो गए, गाड़ियां वाले हो गए, प्लीज गाड़ियां अपनी बंद कर दो, होटल बंद कर दो, अपने जो लीज पे दिए हैं कोई बात नहीं, पैसे माफ कर देना उनको, मगर घर भेज दो, जो लड़के काम कर रहे हैं उनको अपने अपने घर भेज दो, और पैसे जो होंगे वो सारे इधर ही रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। थैंक यू। भैया क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं यहाँ पे? मंगल नाम है मेरा, मैं ट्रैवल का काम करता हूँ जी, ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। तो सर पता क्या चक्कर है, देखो ये ना दिन दिन हर रोज ना किसी को कोई उठा लेता है, किसी को भी उठा ले सकते हैं। आज वो करण सिंह थे, वो कांग्रेस के हमारी सपोर्ट कर रहे थे रियासी से, उनको भी उन्होंने डिटेन कर लिया। आप क्या चाहते हैं, रोक भी लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आप ये हड़ताल में शामिल हैं? बिल्कुल सर, 18 तारीख से अभी तक यहाँ पे ही हूँ। कब से काम कर रहे हो? मेरे को हो गया कम से कम 25 साल, ठीक है, 99 से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि यात्री भी हमारी सपोर्ट में है कि वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे रोबेन नहीं लगना चाहिए, जबरदस्ती लगा रहे हैं, जबरदस्ती लगा रहे हैं सर। शुक्रिया मासा बात करने के लिए। जय माता। तो आपको बता दें कि अगर आप इस तरफ तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो है लोग एकत्र हुए हैं, और इस तरफ जो है ये जो युवक हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, और कुछ तस्वीरें हम यहाँ की आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या शुक्र है वो एक चीज नहीं करते, एक निकी चीज उन्हें अपना चाह भी हुआ है, मैं नहीं पीनी तो ये बिना बैठे दी हार मत यार, तो उसे उन्हें गल नहीं समझा, उन्हें सड़कें ही वाल उड़ गया, रात 12 बजे तो उड़ा दिया कि मेरा घर वाला बाहर आवाला, मैं अड्डे और चली कहीं बाहर कहीं जल्दी है, मेरा घर वाला आवाला
ਵੀ ਅੱਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ, हाँ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਬੈਠੇ। ठीक है ना? ये कोई सच्चे होने वाली है ठेका लेते सारे। रवि ने भी उन्हें भी सारे एक रवि ने थोड़ा ठेका लेता था, या सोनू त्रुड़िया लेता था, या पीकू मियां लेता था, या रवि नाग ने लेता था। पूरा कटरा इकजुट हो ते सब किश होना ही, मेरा केसरी तो होना ही। भरावा ट्रेनां भी थोड़े कोल, पर्ची गेट भी थोड़े कोल, सब किश थोड़े कोल, टैक्सी स्टैंड थोड़े कोल, हर चीज थोड़े कोल। चिंतामणि किश नहीं है। चिंतामणि ये 4 आदमी जावन ते असें ही फुलका चलता, अज कमा के ते कल खा के तुसे पर घर सबके पर ते फिर भी तुस खोलिए बैठे दे, फिर भी तुस खोलिए बैठे दे। इस गल महाराज नहीं सुनाओ। असें भी 6 दिन होए दिखदे, अज असें भोकने साड़ियां भरजाइयां छोटियां साड़ियां चांदियां ते राती साढ़े कन्नै खड़ोतियां ने आनी ते अज इत्थे बाली दियां तुस इत्थे बाली दियां, तुसें कोई पुछने वाला नहीं। गल सही है दी की गल आपके पास मिली है जो गलत बस बोल रवि ना दी लाड़ी पवे, मोने दी लाड़ी पवे, ओ पीकू दी लाड़ी पवे, बाकी दी पवे की नहीं पवन पाते सारे लिए चिंडू है, सबने गडोला सपने धोखा ये किंदा वे थोड़ा धोखा या मेरा थोड़ा धोखा पर थोड़ा धोखा कोई गल है। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ 4 ਦਿਨ ਖਾਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਗਏ, ਰਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ। और चला दे खाली चला दे कारोबार चला दे सारे किने ने देनी बाबा वोट देने ते सारे दिते, वोट देने देखो जी वोट देने ते सारे दिते। 5 आदमी कट रहे खड़ोते थे ते वोट दे मंडोड़े गए, जितना एक गया सबने पाके कुर्सी नहीं दी आई, ऐही कुर्सी को ज्यादा है ना आई वोट सबने देते देते बंदे ये सबने देते थे कुछ नहीं ये कुछ सब देते इससे कट रहे वो वोटे वाली तो गल नहीं है, इथे गल है कस्मे दी, उथे कस्मे दी गल है। कटरे दे नागरिकां नो नहीं ठीक है, मैं मनदी हां, मैं उन्हें कल भी आख्या कि मैं हत्थ जोड़िए थोड़े अगे करनी हां, अपील करनी हां, थोड़े अगे रिक्वेस्ट करनी हां, मैं भी कटरे दी बेटी हां और तुस कटरे दे नागरिक हो, एमएलए तुस बाद चो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਗੰਡੋਲਾ ਛੰਡੋਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਣਾ ਇੰਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਾਓਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। वो इनके घर वाले ने सड़कें बोल देना, वो आपू जो देना वो आपू आगे होने ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ गल दस कोई गलत कर दिया ठीक है मैं गल बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पर खराब होती हुई और यहाँ पर खड़े थे, लेकिन कंडीशन खराब है और क्या कहा जा रहा था, क्या बातचीत हो रही थी, वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और ये देखिए अगर आप तस्वीरें तो यहाँ से लिया जा रहा है और आपको ये बताएं तो ये हालत जो है यहाँ पर खराब हो चुकी है और एक महिला जो है जब बातचीत कर रहे थे वो अचानक से वो गिर गए और उनको अब यहाँ से लाया गया है। तो ये इस वक्त की जो परिस्थिति है कटरा शहर के अंदर, जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा था, 7 दिन से अनशन पर ये युवक जो हैं बैठे हुए हैं और जो मांग है उनकी लगातार हम करते आ रहे थे। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये देखें अभी भी जो है अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हालत तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 7 दिन से हड़ताल चल रही है उस चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान हैं और मातृशक्ति भी यहाँ पर हो चुके उनके साथ में बैठे हुए हैं। और यही वो युवक हैं जिन्होंने अनशन का डिसीजन लिया और यही मांग कर रहे हैं कि जिन श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों को उठाया गया है उनको जल्द रिहाई की जाए और जब रिहा किया जाएगा तभी जो है ये अनशन पर जो है जाएंगे, अनशन से उठेंगे। लेकिन हालत यहाँ पर खराब हो तो इस प्रकार की कंडीशन अभी आपके सामने
तो ये हालत अभी है और तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव विजुअल आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार सुबह से भी आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। लेकिन श्रीधर चौक कटरा के अंदर यही वो युवक हैं जिन्होंने अनशन पर जो है बैठे हुए हैं और पिछले 7 दिन से जो है अनशन पर हैं और हालत इस वक्त क्या बन चुकी है और ये कंडीशन आपके सामने है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि इनकी हालत भी जो है खराब होती जा रही है और कई बार इनको हॉस्पिटल भी लिया गया है। तो यही वो युवक हैं जिन्होंने प्रयास किया क्योंकि ये जब ये श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए थे, जब वापसी आते वक्त इन्होंने सुना कि जो लोग रोपवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया था। या उसके बाद ये वो युवक हैं जिन्होंने वापस आकर यहाँ आकर अनशन पर बैठे हुए थे और लगातार इनकी हालत भी खराब होती जा रही है और मातृशक्ति भी जो है लगातार इनके समर्थन में है। लेकिन अभी तक जो इनकी डिमांडें हैं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं और तभी जो है ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। इस वक्त परिस्थिति जो है थोड़ा सा खराब हुई है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। इनके लड़के भी यहाँ पर जो है अनशन पर बैठे हैं। सर 7 दिन हो चुके हैं अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या नतीजा जो है सामने निकल के आया है? कुछ नतीजा निकल के आया है। 7 दिन के बैठे हैं जे 80 किलोमीटर माता की यात्रा करके आए हैं जी। अभी तक कुछ नहीं खाया उन्होंने और कोई हमारा कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। जब विधायक आए थे दो दिन पहले यहाँ पर, तो आपने ये कहा था कि उन्होंने कहा कि अनशन से उठिए तब ये ठीक होगी, लेकिन आपने कहा हमारे लड़के हैं बैठने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बात नहीं मानी जाती। तो उस पर क्या कहना चाहिए? हमने उनको बोला था कल सब आ जाना मिलके, जितने हैं आओ आप हमारे से इधर से बात करो आगे। तो क्या बातचीत हुई? बातचीत कुछ नहीं हुई, कोई आया नहीं है इधर। क्या डिमांड्स हैं? क्योंकि 2 स्थान पर प्रदर्शन हो रहा है, शालीमार पार्क कटरा में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अलावा श्रीधर चौक में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अंतर यही है कि श्रीधर चौक में जो है अनशन पर बैठे हुए हैं और उधर जो है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो बच्चे बैठे हैं जो बोल रहे हैं उनको 18 लोगों को छोड़ दो जी, ठीक है। इनकी डिमांड ये है, फिर हम उठ जाएंगे इधर से। तो अभी तक मांग पूरी नहीं की? मांग कोई किसने पूरी नहीं की है। आश्वासन क्या मिलता है जब लोग यहाँ पर आते हैं, जो बड़े नेता यहाँ पर आते हैं या फिर जो बड़े जो यहाँ पर चाह रहे हैं वो सामने आते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? कुछ आश्वासन नहीं है उनका, ऐसे आते हैं करेंगे वो कोई बात बूत करेंगे बस, तो क्या फिर चले जाते हैं। अभी ऊपर की उनकी भी सुनाई थोड़ी होनी चाहिए, कोई और नहीं, सुनाई ऊपर भी नहीं हो रही है। मातृशक्ति भी सड़कों पर आ चुकी है, तो किस प्रकार से देखते हैं इस समय में? इस समय जो है धर्म नगरी कटरा एक चहल पहल रहती है, अलग नजरिया देखने को मिलता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं माता के दर्शन करके वापस घर की ओर जो है नया साल बनाते हैं। आप भी ऐसा करते हैं, घर में प्रसाद बनता है, तो इस बार कैसा देखते हैं? ऐसे कहाँ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, किसी के घर में नहीं बनेगा। हाँ, तो आपका क्या डिसीजन है? हाँ, बहुत मुश्किल हो गई है। जाओ हमारे घर में देखो आटा भी नहीं पड़ा है अभी तक, बात समझी नहीं। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले आपके साथ हैं, पूरा काम बंद करके बैठे हुए हैं। दुकानदार भी जो है हमने देखा वो भी बंद है, 7 दिन से उनके साथ आपके साथ है। होटल वाले अभी जो है खुले हुए हैं, तो उनके बारे में क्या? होटल वगैरह सब बंद होने चाहिए, यही हम बोलते हैं। अगर हमारा काम बंद है उनका भी होना चाहिए। कल कुछ खासा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार जो है, किसको उठा रहे हैं? जिम्मेवार किसको उठा रहे हैं? खुद हो जाएंगे, फिर क्या करना है। इधर को आ नहीं रहा कोई, नहीं पूछने के लिए आता है कोई, श्राइन बोर्ड वाला नहीं आएगा, कोई डीसी नहीं आएगा, कोई नहीं आ रहा है इधर हमारे पास। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा? ना, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो आपको ये बता सर, अपना नाम बताएं, कहाँ रहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई पब्लिसिटी करने नहीं आया हूँ, समझी बात। जो है आपके सामने है, एक ही बात सभी से आप सुनेंगे, अच्छी बात होगी, मेरी भी कोई बात होगी जो जी बोल रहे हैं। तो 7 दिन हो चुके हैं, प्रोटेस्ट जारी है, अनशन पर युवक बैठे हुए हैं, नौजवान है, हालत खराब होती जा रही है। तो क्या फैसला लेना चाहिए सरकार को? सरकार को तो फैसला लेना चाहिए, उचित फैसला उसको लेना चाहिए, इनको रिलीज करना चाहिए उनको, और उनको उठाना चाहिए। जो लोग कहते हैं जितने देर तक वो नहीं आएंगे तो हम नहीं उठेंगे, तो आपको बाहर लाना चाहिए। क्योंकि कल हमने देखा कि प्रोटेस्ट के दौरान जो है कहीं ना कहीं जो है बदलाव देखने को मिला था, कि हंगामा हो चुका था, बाहर आ चुके थे। देखिए मॉब होता है, हर आदमी को आप अपने लाइन पे नहीं, कोई किसी समय घर में 10 आदमी होते हैं, अलग अलग राय होती है, तो
उनको संभालना बड़ी मुश्किल बात होती है। कोई 10,000 आदमी में से कोई बोल दे तो उसके अपने सेंटिमेंट्स हैं। सर सवाल रहेगा, रोबे अगर यहाँ लगा दिया जाता है तो क्या नुकसान होगा आपकी तरफ? ये जहाँ की जो है इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी। ये फुटपाथ पे आ जाएंगे लोग। तो ऐसा नहीं लगता लोग कि जो कहते हैं कि ये श्राइन बोर्ड कारपोरेशन, मैं तो उसको कारपोरेशन भी बोलता हूँ कि हर बात में वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो किसी को कोई देने के लायक नहीं है। सिर्फ इनको चाहिए मुफ्त दे दो और पैसे से खरीद लो। जो लोग दर्शन जो है वो पैसे से करवा रहे हैं, किसी का क्या कर सकते हैं? किसी का क्या कर सकते हैं? सर यहाँ दो चीजें देखने को मिली हैं। एक तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा लंगर भी लगाए जा रहे हैं। तो इसका क्या हम समझें? वो हमारे गेस्ट है, वो हमारे गेस्ट है, समझी बात। हम कोई उनको पदार्थ खिला नहीं रहे हैं। अगर कोई खिला रहा है तो कड़ी चावल खिला रहा है, उनका पेट भरने के लिए। कोई स्वादिष्ट व्यंजन कोई नहीं दे रहा है। किसी आदमी को रोटी और पानी जो है ना कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और आपको भी नहीं पूछना चाहिए इसके लिए। दो सवाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए तभी ये पूछा गया कि एक तरफ से अनशन में बैठे हैं। जो आदमी घर से आ गया तो ये हालत देखेंगे आप, जो है इनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है। और हमने जब आपको ये दिखाया था तो जब यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से गिर गया, उसके बाद अब हॉस्पिटल में लिया जा रहा है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? किस चीज के लिए? आप कह रहे थे क्योंकि श्रद्धालुओं की आपकी तरफ से आज से नहीं है, काफी में कुछ तो लंगर जो लगे हैं वो यात्रियों ने लगाए हुए हैं, समझी बात। कोई आदमी अपने घर से कोई बना के किसी को खिला दे, आप ही मेरे घर पे आ जाए कि मैं भाई 2 दिन से खाना नहीं खाया तो आप क्या करोगे? उसको पकड़ के बाहर निकाल दो। ये तो ये शुरुआती तौर से आज से नहीं है, जब श्राइन बोर्ड नहीं थी तब भी आपकी तरफ से ऐसा ही किया जाता था। वो परंपरा आज भी आपने जारी रखी। ट्रेडिशनल है, इसमें क्या है? परंपरा आपने आज भी अगर कोई अपनी जेब से खर्च करके किसी को खिला रहा था, मैं थोड़ी उसको कह सकता हूँ कि आप मत खिलाओ। ये डेमोक्रेसी है, ये डांगटेसी नहीं है कि आप किसी को क्या नाम उसकी लिबर्टी जो है, स्पीच की लिबर्टी छीन लो। कैसी डेमोक्रेसी है? इससे तो अंग्रेजों का वो अच्छा था। हाँ, आदमी बोल तो सकता था नहीं। सर क्या नाम कोई सर क्या सर जी जी सर डिप्टी सीएम आया, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया, नीचे आया कोई नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन उनका कहना है कि अभी तक जो है जो पावरें अभी भी यूटी बनाया हुआ है, तभी नहीं मिल पाई हैं, तभी जो है जो डीसी हैं या फिर एसएसपी वो नहीं आ पाए। तो उस कुछ चीज को कैसे कल को इधर कोई आदमी मर जाएगा, इधर कोई वायलेंस हो जाएगी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने आएगी? फिर क्या करने आएगी? बंदे को जिंदा कर सकते हैं, कोई लॉस हो जाएगा, चला जाएगा उसको जिंदा कर सकते हैं। लॉस हो जाएगा, जानी नुकसान हो जाएगा, कौन उसका जिम्मेवार है? फिर मिनटों में आ जाएंगे सारे। सर क्या नाम है और किसी का बाप भी आ जाएगा। सर क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप और क्या देखते हैं इस प्रोटेस्ट करता को? क्या ना करता। मेरा नाम प्रदीप केसर है, मैं कटरा का ही रहने वाला हूँ। मेरी एज जो है इस वक्त 65 है। मैंने आज तक ऐसी एजिटेशन नहीं देखी है। ये सब पूरा कटरा बंद है, पूरा कटरा टोटली कटरा बंद है। और हर बच्चे से लेकर औरत तक सब आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। कोई आदमी सरकार का आज तक यहाँ पर नहीं आया है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, यहाँ पर आए, पूछे भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हल करना चाहिए। उसको ये एलजी साहब को आना चाहिए। वो खुद नहीं आ सकते हैं, उन्होंने अपनी किसी ना किसी को यहाँ भेजना चाहिए भाई आकर अब हमारा मसला हल करें। हम चाहते हैं भाई यहाँ रोड नहीं लगना चाहिए और रोड वहां तक नहीं जानी चाहिए। दूसरा हमारे बच्चे बैठे हुए हैं ये भूख हड़ताल पर, 18-18, 20-20 साल के बच्चे हैं। इनको कौन देख रहा है? इनकी किडनी ड्राई हो जाती है, किडनी ड्राई हो जाती है, किसी की शुगर डाउन हो जाती है, किसी का पैरालिसिस हो जाता है, सारी उम्र के लिए बेकार हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा। कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, एलजी जिम्मेदार है, और कौन है? किसके इशारे पे हो रहा है? एलजी के इशारे पे हो रहा है। वो लंबी बहुत चोटियां रख के थोड़ी हिंदू बनता है। आपको लगता है कि आपके विधायक ये मसला हल कर सकते हैं? ये विधायक को पता होगा, ये विधायक की बात है, उसको पता होगा करना है या नहीं करना है या कैसे करना। आपकी सपोर्ट में आते हैं क्या? हाँ, आया था 2 दफा आया।
ये उसको सोचना है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कब फैसला लिया जाएगा? 7 दिन तो हो चुके हैं, आप शाम हो चुकी है, रात आने वाली है, कब फैसला लिया जाएगा? जंग के फैसले जो हैं मिनटों में नहीं होते। 7 दिन हो गए सर। मैं 7 महीने भी लग सकते हैं। जंग जो होती है वो आप नहीं करा सकते उसको बंद अपने कहने से। वो जो युवक बैठे हैं उनकी हालत खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। बिल्कुल होती जा रही है। किसको सोचना है? एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। हमारी डिमांस्ट्रेशन है, हमारी डिमांस्ट्रेशन है। सर एक और सवाल है, जो आपके समर्थन में अलग अलग जिलों से जो समर्थन देने आ रहे हैं, कोई विधायक हो या कोई भी हो, लेकिन उनको रोका जा रहा है, तो कहाँ तक इस चीज को देखते हैं? वही बात है ना, कहाँ से डेमोक्रेसी है? किस चीज की डेमोक्रेसी है भाई? जब आप किसी को आने नहीं देते हैं तो क्या क्या मैसेज आएगा? एक आज रियासी का युवक को हिरासत में, आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। क्यों नहीं आने दे रहे? क्यों नहीं है? क्यों? वो उनको पूछेगा क्यों किया? वो क्रिमिनल है, वो टेररिस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? ये हर मुमकिन कोशिश हो सकती है, हर मुमकिन कोशिश। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल। 10 आदमी उठा लेंगे, लेकिन आपके हौसले बुलंद हैं। वो माता रानी को पता है, उसके नीचे बैठे हुए हैं। हौसले हैं तो बैठे हुए हैं, हौसला नहीं होता तो उठ गए होते। श्रीनगर की तरह यहाँ भी सारा हिसाब किताब हो। श्रीनगर में जैसे बच्चे पत्थर उठाते हैं ना, जैसे लाठियां डंडे चलते हैं, वो भी चाहते हैं यहाँ पे ऐसे हो। क्यों वो नहीं कर सकते आगे? उनको कुछ नहीं देखता है यहाँ पे। अगर 8 दिन से बच्चे बैठे हुए तो उनको आगे पूछे कोई प्रशासन का बंदा, उनका कोई फर्ज नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट। जब डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे, उनका कहना है कि कुछ पावरें जो हैं वो अभी ये झूठी है, स्टेट नहीं मिल रही है, स्टेट मिलेगी तब जाकर ये काम होगा। झूठी है, पर एलजी तो बैठे हो ना, पावर एलजी के पास नहीं है। अगर कसूरदार किसको मानते हो? कसूरदार एलजी का, प्रशासन का है, बीजेपी सरकार का है। बीजेपी सरकार का क्या? नरेंद्र मोदी को नहीं, उस तक नहीं ये खबर जा रही है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में खबरें आ गया, बाहर नहीं खबर जा रही है। उनको नहीं पता चल रहा है कि आपने इसको। और पहली सरकार है जो ना देख रही है ना सुन रही है। सर आपको नहीं लगता कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? जिस प्रकार से यहाँ पर समर्थन के लिए आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी आए थे, फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से भी आए थे। ये प्रभु जी, ये वक्त बताएगा आगे क्या होना है। मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता किसी चीज। सपोर्ट मिल रही है मैं कोई इतना बड़ा लीडर हूँ, मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होगा। ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, कल जो होगा आपको देख लेना, आपके सामने होगा। शुक्रिया। तो उनका कहना है कि कल क्या परिस्थिति होती है वो देखने वाली बात है, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सबसे बड़ी बात है जी। तो हम लाइव में हैं और लाइव में हम बातचीत करेंगे। तो क्या इनका जो है पूरा राय है? सर नाम बताएं, 7 दिन हो चुके हैं, कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आ रहा। मांग आपकी छोटी सी है, 7 दिन से मांग कर रहे हैं, क्या आश्वासन दिया सर? आश्वासन अभी तक कुछ नहीं दिया है, कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा। अभी सिर्फ बातें चल रही हैं कि शायद कल हो जाए, परसों हो जाए। 2-4 दिन से यही सुन रहे हैं हम, बट अभी तक कुछ हमें उसका रिजल्ट मिला नहीं है। पूरी बात सुनना चाहेंगे। सुनने में आया था कि आप यहाँ से दर्शन करने गए थे, फिर वापिस आकर आप अनशन पर बैठ गए, क्यों बैठे, क्या कारण था, ये डिटेल में बताएंगे? हम दर्शन करने गए थे, सारे ग्रुप था हमारा, कोई 30-40 लड़कों का ग्रुप था। कोटगुडोली माता मंदिर से दर्शन कर स्टार्ट किए थे हमने। वहां से हम देवा माई आए थे, देवा माई से भूमिका मंदिर गए थे। फिर उसके बाद हम घर पे नहीं गए, किसी के गेस्ट हाउस में, किसी के होटल में हम रुके थे। फिर दूसरे दिन हमने वैष्णो माता के लिए चढ़ाई स्टार्ट की। वहां से बाणगंगा से स्टार्ट करके फिर चानुबाद का करके फिर अर्धकुंवारी गर्भजून भी किया। उसके बाद माता के दर्शन करके भैरव घाटी से होके वापिस आ रहे थे। हमें रास्ते में पता चला कि हमारे संघर्ष समिति के जो सदस्य थे उनको अरेस्ट कर लिया हुआ है, 18% को कर लिया हुआ है। और हमारे से पहले 5 बंदे पहले यहाँ पे पहुंच गए थे। हम तब चंदपात में थे। जब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मेरे को मैसेज आया कि हम भैया ऐसे ऐसे जहाँ पे आए हैं, हमारे बंदे अरेस्ट हो गए हैं, तो हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं चंदपात में हूँ। जब ये बैठ गए तो जो डिसीजन ले चुके थे, तब जे वहाँ पे बैनर शैनर वगैरह लेके बैठ गए थे। मैंने बोला हम भी आपके साथ, हमारे 3 बंदे और थे, हम भी इनके साथ बैठ गए। बल्कि हम दर्शन करके आए और रास्ते में हमने सोचा यार कि हम सिर्फ यात्रा दिखा रहे हैं कि ऐसे 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 माता के दर्शन हैं, और जो हमारे बंदे उठा के लेके गए वो भी
मतलब कि कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऊपर मीटिंग में बैठे थे। वायलेशन की थी? कोई वायलेशन कुछ नहीं की थी, सिर्फ मीटिंग बैठे थे। और उन्होंने बोला भी था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग यही थी कि रोप वे नहीं लगे। आस्था के साथ ये खिलवाड़, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उसमें समझो सारे पहले दर्शन भी इन्होंने हमको कोटगुंडोली माता दर्शन नहीं दिखाए हैं, किसी को देवा माई नहीं दिखाए हैं, भूमिका मंदिर नहीं दिखाया। वो समझो बुरी हालत है मंदिरों की। और उसके बाद रोप वे लगने के बाद बाणगंगा भी चला जाएगा और चन्नबाद का भी चला जाएगा और गर्भ जून भी चली जाएगी। मतलब श्राइन बोर्ड का कहना है कि अगर रोप वे जो लगाया जा रहा है वो दिव्यांग और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए लगाया जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं कि इस चीज कैसे? सर ये सरासर मजाक है, ऐसे समझो पागलपंती वाली बात है कि मतलब कि पहले भी ये जब हेलीकॉप्टर लगना था तब भी यही बोला गया दिव्यांग को किसी को टिकट नहीं मिलती है, सारे वीवीआईपी को टिकट मिलती है, हमें बाकी तो छोड़ो, हमें लोकल्स को नहीं मिलती है। बैटरी कार भी लगाई गई थी उस वक्त, बैटरी कार भी मिली है, सब वीवीआईपी के लिए लगी है, दिव्यांग को नहीं मिलती है, वो बेचारे आते ही नहीं है, किसी को नहीं मिलती है। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपको ये सुना गया? वही बात है ना, हम वही सोच के पहले बोलते थे कि हाँ चलो उनके लिए लग रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बट वो उसी मतलब कि उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि अभी भी हम यही बोलेंगे, इसी भी लगा देंगे। बट अभी वो बात नहीं है भैया जी, अब थोड़ा चेंजेस हो गया है, अब हम नहीं ये बात सुनेंगे। अगर ये चीज अगर आप बोल रहे हो तो हमें रिटर्न में दे दो भाई, सिर्फ दिव्यांग ही जाएंगे, फिर वो हमारे बड़े बात करेंगे, जो हमारे अंदर 18% है वो बात करेंगे। बट ये हवा में ही बात करते हैं, रिटर्न में कोई देगा नहीं। रिटर्न में अगर देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर विधायक आपके पास आए थे, जिस प्रकार से आपकी हालत खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, 7 दिन हो चुके हैं, बीच में विधायक आए थे, आपको कहा था कि कुछ खा लो थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपने मना कर दिया, ऐसा क्यों? सर वो अपनी बेहद से अपने हमारे लिए अच्छा ही बोल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम उन्हीं को अपील करेंगे कि वो हमारे एमएलए हैं, अपने उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है, 24 घंटे का दिया था। अभी उनकी भी शायद हमें नहीं पता, अब एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है, क्या है क्या नहीं, वो जाने, क्योंकि हम इधर ही 7 दिन से हैं, हमें बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता हमें, ना हम पेपर पढ़ रहे हैं ना फोन चला रहे हैं, इतना मतलब कि हमें मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। ऐसे सिर्फ आपको कुछ खाना चाहिए, क्योंकि सेहत होगी तो सब कुछ होगा। तो भैया जी वो कैसे खाएं, बात हम वो कर नहीं सकते ना, कैसे करेंगे वो चीज? हमारी बात मान ले तो हम खा लेंगे, हमारी इतनी बड़ी मांग तो है ही नहीं ना हमारी। हम क्या बोल रहे हैं कि 18 बंदे छोड़ दो, उसमें क्या है उनको? तो आपको क्या लगता है जब विधायक जो है यहाँ के उन्होंने आश्वासन दिया तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी भी जो है बात नहीं मानी जाती? हमें शायद वही लग रहा है, वो भी शायद अपने मजबूर हैं, हमें भी लगता है क्या पता वो किस प्रेशर में है क्या नहीं, वो हम नहीं जानते उस बारे में, वो जानेंगे उनको क्या प्रेशर है क्या नहीं है, उनको पता होगा, हम उस चीज के लिए क्या बोलें। आपकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो सदस्य अंदर है उनको निकाला जाए, उसके बाद आप अनशन जो है हम फर्स्ट डे से यही बोल रहे हैं कि उनको छोड़ो, जहाँ पे कंजक पूजन करें। हम कंजक पूजन नहीं, हमने नहीं किया हुआ है। उम्मीद है कल नया साल आ रहा है तो कोई अच्छी खबर होगी, कंजक पूजन होगी। उम्मीद पे ही दुनिया का आजमा वही है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे, बस सारे लड़के यही बोल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, बट मैं भी इनके साथ ही हूँ। फिर अगर ये नहीं उठेगा तो मैं कैसे उठूंगा? महिलाएं भी कह रही हैं अगर आप अनशन पर आप उठिए खाइए, हम अनशन पर बैठेंगे, तो आप उनकी भी बात। भैया मैं कैसे उठूं? अगर एक लड़का बोल रहा है भैया मैं नहीं उठूंगा तो बाकी वाले कैसे उठेंगे? माता शक्ति भी कह रही है हम भी अनशन पर आने वाले हैं, अगर ऐसा नहीं माना जाता 1-2 दिन के। हाँ वो आएंगे, देखो ना अभी हम 4 लड़के हैं यहाँ पे, 4 क्रिटिकल हैं वहां पे, सीएमसी में है, क्या करें? उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं दिख रहा है, इतना तो देखना चाहिए उनको। आपको भी पता है कि श्राइन बोर्ड जो है एलजी चलाता है, एलजी जो है सेंटर सरकार की सुनता है, तो सिंपल सी बात है, अगर पूरी बात को आप समझें तो सरल सी बात है, तो फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर हमें क्या पता उस चीज पे कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत तो उनको पता होगा कि कहाँ पे दिक्कत है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्या चीज है। आपको ऐसा लगता है कि जो माता जी ने ट्रैक बनाया था खुद चलकर, उसको कहीं ना कहीं जो है उससे डाइवर्ट किया जाए? खंडित कर रहे हैं वो खंडित, वो तो सामने दिख रहा है, वो तो कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आस्था तो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। कोई आप यात्री का इंटरव्यू लीजिए, किसी का इंटरव्यू लीजिए, हमारे पास कल रात भी आए थे यहाँ पे, हमने भी बातचीत की, उनका कहना है कि
जो यात्रा बनी है, जिस प्रकार से माता जी ने बनाई थी, उसी आस्था से चलना चाहिए। आज भी हमने कईयों से बात की, वो कह रहे हैं कि आस्था जो है वो पैदल चलने में ही। हाँ, हमें उस चीज का नहीं पता, आपने इंटरव्यू लिया नहीं लिया, बट हमारे पास कल रात को जब हम सोने लगे थे, कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने हमें बोला भैया ये लो प्रसाद, जब आपका अनशन टूट जाएगा आप तब खा लेना। हम दर्शन करने गए थे कि हम आप जो लड़ाई लड़ रहे हो बहुत अच्छी है, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट नहीं चाहिए हमें, गंडोले से हम जाएंगे, गंडोले से केंद्र है, पिकनिक स्पॉट कैसे बन सकता है, ये तो सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल यही हम भी वही बोल रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा वहां पे, उसमें लड़का एक 10 साल का लड़का भी था, वो भी यही बोल रहा था कि हम गंडोला नहीं चाहते हैं बस। ऐसा ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, अगर आप इसे सर्च करेंगे तो टूरिस्ट प्लेस कहा जा रहा है। फिर अगर टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है तो फिर ऐसी चीजें बनना लाजमी है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आस्था केंद्र ही रहे और टूरिस्ट को हटाया जाए? नहीं, टूरिस्ट बनाओ बट आस्था को मत छेड़ो ना, टूरिस्ट और कहीं बनाओ ना, पत्नीटाप को बनाओ, जहाँ पे सियाड़ बाबा हमारे राशि के आ गया था वहां पे बनाओ, और भी बड़े स्पॉट है वहां पे बनाओ। अब अगर बात करेंगे गंडोले की है तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जैसे रियासी में ही पड़ते हैं, चिनका है, वहां पर भी गंडोला लगाया जा सकता है, वहां श्रद्धालु जो यात्रा बढ़ सकती है, लोग वहां जा सकते हैं। इसके अलावा पांगन देवस्थान है, वो भी कटरा कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, वहां पर क्या मानते हैं कि वहां पर जरूरत है कि गंडोला लगाया जाए, वहां पर भी लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, वो वहां पे जनता, जो वहां की जनता वो देखेगी, वो उसके लिए मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, उसके लिए कटरा कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता ना वो भी चीज, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आता है, बट वहाँ पे लोकल जो लोग हैं वही बोलेंगे उसके बारे में, उसके लिए मैं तो बोल नहीं सकता कि वहाँ पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे अभी नहीं गए। वहाँ पे गए होते तो फिर हम देखते कि वहाँ पे कैसे कैसे यात्रा है, कैसे कैसे नहीं है। सफर है, लेकिन आप चाहते हैं साथियों को बाहर लाया जाए तब आप अनशन से उठेंगे? हमारा सर एक ही मुद्दा है, हमारे बंदे छोड़ दो, हमारे साथ बैठे, कंजे पूजन करें, आगे वो रोपे के लिए क्या करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। एक सवाल है, हमारा अनशन तब टूट जाएगा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही, हमें ये समझ नहीं आ रहा। डिप्टी कमिश्नर रियासी क्या आपके पास पहुंचे कभी? अभी 7 दिन जब आप हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पर? नहीं, अभी तक नहीं है। SSP यहाँ पर आया? वो भी नहीं है। यानी हाँ, SHO साहब आए थे एक दिन सुबह सुबह बोलने के लिए, क्या कहा? भाई आप उठ जाओगे तो हम उनको छोड़ देंगे, आप उठ जाओगे। हमने बोला सर उठ जाएंगे, उसके बाद वो भी नहीं है। वो भी पता नहीं क्या करने आए थे, क्या देखने आए थे। कल एक हमारा मजाक बना रहे, सीधी सी बात है, हमें समझ नहीं आ रही। शालीमार पार्क से हमने कल देखा कि जो भूपिंदर सिंह की धर्मपत्नी है वो अपने साथियों के साथ आपके समर्थन में यहाँ आ रहे थे, उनको रोका गया, आश्वासन ये दिया गया कि शाम तक खबर जो है अच्छी मिलेगी, लेकिन अभी भी वो निराश हैं, आपके समर्थन तक नहीं आ पाए, रोका गया। तो उसको कैसे देते हैं? क्या आपके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है? वही बात है ना, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन चल रहे हैं भैया, रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। समर्थन जो कर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, और कैसे? हाँ, उनको भी रोका जा रहा है। आपके हौसले को ऐसा नहीं लगता कि तोड़ा जाए? सर बहुत तोड़ने की कोशिश कर रही है, बहुत। आपके कायम रहेंगे जब तक? कायम रहेंगे। शुक्रिया हमारे से बात करने। थैंक यू सर। तो हमने काफी सारी बात की, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि बात करें, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हालत जो है देखेंगे तो दिन जो है बिगड़ती जा रही है। और लाइव मेन मोटिव आने का ये था कि मातृशक्ति भी यहाँ पर बैठ चुकी है, और कई नारेबाजी हमने यहाँ पर देखने को मिली है कि जहाँ कहा जा रहा है कि होटल जो है, होटल एसोसिएशन की तरफ से भी समर्थन मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो अनशन पर लोग बैठे हुए हैं कहाँ तक चलता है, क्या निवारण निकलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इनका साफ तो उसे कहना है कि अनशन पर ये लगातार बैठे रहेंगे, हौसले इनके बुलंद हैं, मांग सिर्फ इतनी है जिन साथियों को जेल में लिया गया है उनको निकाला जाएगा, तभी जाकर जो है ये अनशन से उठेंगे। तो छोटी सी बात इन्होंने डिमांड की गई है इनके द्वारा, लेकिन 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इसका कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर युवक, हर व्यक्ति के पास पहुंचे, ताकि ये जो है सरकार तक पहुंचे और एक बड़ा जो है निर्णय लिया जाए। तो फिलहाल